Hello everyone, we all welcome you in India's best emerging platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss the best of topics of current affairs for you. So, today we are going to elaborate India-Iraq relationship and how they are being fostering day by days. So students, अभी recently क्या हुआ है कि न्यू दिल्ली में इंडिया और इराक की जॉइंट कमीशन मीटिंग को होस्ट किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है ऐसी ये 18th मीटिंग थी। इससे पता लगाया जा सकता है कि ईयर बाय ईयर जो इंडिया इराक के रिलेशन है वो फॉस्टर हो रहे हैं। जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ईगर हैं अपने रिलेशन एक दूसरे के साथ फॉस्टर करने में। एंड बिकॉज ये एक बिजनेस काइंड ऑफ मीटिंग थी, तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री बेसिकली, उन्होंने एक बिजनेस राउंड टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज कराई थी दोनों कंट्रीज़ के बिजनेस लीडर्स पे। सो अब बात ये आती है कि क्या ये गवर्नमेंट लेवल पे मीटिंग नहीं थी तो क्या ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? नो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखा जाए तो एक ये बिजनेस मीटिंग काइंड ऑफ है, इसमें दोनों कंट्रीज़ के बिजनेस लीडर्स आए हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ना उसके यूज़ पे। सो जितने भी नेचुरल मेथड्स हैं या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए बोला गया, क्योंकि अगर कोई ट्रेडिशनल मेथड है सो उसमें रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, एंड अगर कोई नेचुरल है, नेचुरल वेस्ट से आप उन सभी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा जो हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। सो उसको भी प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। यही चीज़ हमारे जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, उन्होंने फोकस किया है। एंड हम दोनों ही साइड से देखें तो जो रिलेशंस है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री ही बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है। नो, बोथ द कंट्रीज़ आर वेरी ईगर, क्योंकि इन दोनों ही कंट्रीज़ की साइड से बोला गया है कि रिलेशन हम स्ट्रेंथन करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर में। वो जो पेट्रोलियम वगैरह वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बताई वो सब में भी तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग स्टूडेंट्स मीन्स कि कैसे कम टाइम में और वी कैन से कि उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सकता है एक एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कैपेसिटी बिल्डिंग इज़, कि आपने अपनी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी को बिल्डअप कर लिया है कि अब आप जो पहले 7 या 8 घंटे में पढ़ा करते थे अब वो आप 5 घंटे में सबको जितना कवर कर लेते हो, सबको जितना पढ़ लेते हो। सो दिस इज़ काइंड ऑफ दैट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेड बास्केट्स में भी बोला गया कि डाइवर्सिफिकेशन होगी। मीन्स जो भी वो एक दूसरे से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं दोनों कंट्रीज़, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं उनका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करा जाएगा। सो स्टूडेंट, दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड काइंड ऑफ चीज़ें हैं। नहीं, ये एक ऐसा बायलैटरल रिलेशन है, क्योंकि अब ट्रेडिंग से ज़्यादा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा बायर सेलर्स के रिलेशन से ऊपर उठ के दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वो एनर्जी में भी पार्टनरशिप करेंगे एक दूसरे के साथ। और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया एनर्जी पार्टनरशिप में है, एंड उनका आपको ये भी नेम स्पेसिफिक करना है कि किस पर्टिकुलर चीज़ में, लाइक पेट्रोलियम है, ऑयल है, कोई नेचुरल गैसेस हैं, ये एक्सेट्रा क्या है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। सो बायर सेलर रिलेशन से ऊपर उठ के अब ये लोग एनर्जी पार्टनरशिप में आ चुके हैं, जिसके अंदर अब क्योंकि ये पार्टनरशिप है तो ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करेगी, वेदर वो ट्रेडिंग का हो या फिर इन्वेस्टमेंट का है या फिर वो और बाकी जो भी सर्विसेज है वो भी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो इराक के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। और आपको पता है कि चाइना के बाद जो इंडिया है ना वो एक एज अ इमर्जिंग मार्केट पूरे वर्ल्ड में राइज कर रहा है। सभी लोग जो है इंडिया को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हमारे यहाँ पे आप अपनी कंपनी सेटअप करें, और इसके साथ ही साथ ऑयल एंड गैसेस के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसमें भी जो इंडियन कंपनीज़ है वो इराक की हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पे अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। सो इंडियन कंपनीज़ उस चीज़ में भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस
दोनों कंट्रीज़ ने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर में भी कोऑपरेशन की बात करी गई है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इवैल्यूएट कर पा रहे हैं कि एक होलिस्टिक व्यू ही कवर हो गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच का। दोनों कंट्रीज़ हर फेज़ में या फिर हर सेक्टर में एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हैं, अपने अपने एरियाज़ में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए अभी तक वो ऑयल एंड गैसेस वगैरह की बात हो रही थी, नेचुरल गैस की बात हो रही थी, और अब वो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी बात कर रहे हैं। और आपको पता है वाटर मैनेजमेंट की तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आज के सिनेरियो में। और हेल्थ केयर, स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर इतनी ज़्यादा डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का भी उस लेवल से ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने कोविड में सभी कंट्रीज़ का हाल देखा था जो हेल्थ केयर में टॉप लेवल पे आती थी, उनका हाल भी हमने देखा है। सो इसीलिए हेल्थ केयर में या फिर जो एजुकेशन सेक्टर हो गया, इसमें तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती ही है। एंड या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कह सकते हो, R&D में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसीलिए एक होलिस्टिक व्यू कवर करते हुए दोनों कंट्रीज़ ने इस मीटिंग को एंड किया है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।